हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अपना आज का नया टॉपिक है जो ज्यादातर अपने जो बेसिक नॉलेज है या बोल सकते हैं कि आईक्यू पर ही बेस्ड होगा पूरा का पूरा। ठीक है, इसमें आपको कुछ कथन दे रखे होंगे स्टेटमेंट की टाइप में, उसको देख के आपको बताना है कि जो आपको नीचे निष्कर्षण दे रखे हैं 2 या 3 जितने भी हो सकते हैं 4 हो, वो क्या उससे रिलेटेड है, या ये बोल सकते हैं चाहे रियल में वो बात अपने सत्य हो या नहीं हो, उससे अपने को कोई मतलब नहीं। किस टाइप में दे रखा होगा, जैसे आपको यहां पर एक कथन दिख रहा है स्टेटमेंट। ठीक है, ये एक कथन होगा, इसको पढ़ के आपको जवाब देना है। दोनों जो निष्कर्षण नीचे दे रखे हैं उन दोनों के आपको जवाब देने हैं। ठीक है ना, कि आप उनसे कहां तक सहमत है या नहीं है। अकॉर्डिंग किसके, ओनली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही देंगे। अपने जो बेसिक नॉलेज है उसका यूज अपने को यहां नहीं करना। कुछ आगे क्वेश्चन आएंगे जो आपको पूछेगा कि अपना यूज करना है, दिमाग या आईक्यू जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज का देखो क्या दे रखा है। कथन है आपका, बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है। स्टेटमेंट क्या है, अनवेल पीपुल रिक्वायर मेडिसिन। यानी जो आपको कथन दे रखा है कि बीमार लोगों को ही क्या होती है, दवा की जरूरत होती है। अब निष्कर्षण में हो सकता है आपको एक से ज्यादा टाइप के पूछ ले, आपको जवाब ओनली उसी चीज का देना है जो आपको कथन में दे रखा है। जैसे इसमें कंक्लूजन में पहला देखो क्या दे रखा है आपको, स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं होती, हेल्थी पीपल डू नॉट रिक्वायर मेडिसिन। दूसरा अपने को दे रखा है, लोग अपने घरों में दवा रखते हैं, पीपल कीप मेडिसिन इन देयर होम्स। अब अपने बेसिक तरीके से सोचे तो ये बात अपनी सही भी है कि लोग क्या करते हैं, घरों में अपनी मेडिसिन रखते ही है ताकि कभी भी जरूरत पड़ जाए। लेकिन वो रियल में होता है, अपने को वहां ऐसा नहीं सोचना। अपने को जो ओनली कथन दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। और कथन ओनली ये बताया गया है कि बीमार लोगों को दवा की जरूरत होती है, इसका मतलब है स्वस्थ लोगों को दवा की जरूरत नहीं होती। यानी पहला अपना बिल्कुल सही है। दूसरा है, पीपल कीप मेडिसिन इन देयर होम्स। लोग अपने घरों में दवा रखते हैं। हमें नहीं पता कि रखते हैं या नहीं रखते, तो हम उसको गलत मानेंगे। अब आपको जवाब किस टाइप में देने हैं, नीचे कुछ आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उन ऑप्शन के ही अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इनका जवाब देना है। जैसे पहला ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है कि केवल निष्कर्ष फास्ट निकलता है, ओनली कंक्लूजन फास्ट इज फॉलोड, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलोड, केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है। या इसके अलावा तीसरा ऑप्शन क्या है कि निष्कर्ष पहला व सेकंड दोनों निकलते हैं। मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर फॉलोड। और चौथा और लास्ट है, न तो पहला व न ही सेकंड निष्कर्ष निकलता है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज फॉलोड। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या आंसर मिला कि ओनली पहला ही है जो क्या निकलता है, इसका सही जवाब होगा। बस इसी अकॉर्डिंग अपने को सारे आंसर देने हैं। ठीक है ना, बस पैटर्न सब में सेम ही रहेगा। चले आगे, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य प्रकाश का स्रोत है, ये दे रखा है आपको कथन। स्टेटमेंट क्या दे रखा है, द सन इज द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है ना, सन इज द सोर्स ऑफ लाइट, ये आपको दे रखा है स्टेटमेंट। अब आते हैं निष्कर्ष में पहला, चंद्रमा प्रकाश का स्रोत नहीं है। ठीक है ना, द मून इज नॉट द सोर्स ऑफ लाइट। और दूसरा क्या दे रखा है, प्रकाश का केवल एक स्रोत है, देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ लाइट। उसके बाद आपको वही चारों ऑप्शन दे रखे हैं कि पहला फॉलो करेगा, दूसरा फॉलो करेगा, पहला दूसरा दोनों फॉलो करेगा, या दोनों फॉलो नहीं करेगा। हमने देखा कि हमें ऊपर क्या दे रखा है
कि सूर्य प्रकाश का स्रोत है, मतलब द सन इज द सोर्स ऑफ लाइट, यहां तक दे रखा है। क्या इसमें मून के बारे में कोई भी जानकारी दी गई है क्या? बिल्कुल नहीं दी गई। क्या इसमें यह बोला गया है कि प्रकाश का केवल एकमात्र स्रोत कौन है? सूर्य है? यह भी अपने को नहीं दे रखा। एक ओनली है या नहीं है, इसके बारे में भी हमें नहीं पता। जब दोनों चीजों के बारे में नहीं पता तो पहला कंक्लूजन यानी पहला ऑप्शन क्या है? केवल निष्कर्ष पहला सही है? नहीं। केवल निष्कर्ष सेकंड सही है? नहीं, क्योंकि मेरे अपने अकॉर्डिंग ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, यानी फॉलो नहीं करता। तीसरा क्या हो जाएगा? निष्कर्ष फर्स्ट व सेकंड दोनों सही है? फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर फॉलोड? नहीं, बिल्कुल। चौथा आपको क्या दे रखा है? न तो निष्कर्ष फर्स्ट न ही सेकंड सही है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा? डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग सारे आपको निष्कर्ष वाले निकालने हैं, ठीक है ना। इनमें बात यही होगी कि आपको दे क्या रखा होगा, बस यही बात है। आपको पहली चीज और एकमात्र यही चीज याद रखनी है कि जो भी आपको स्टेटमेंट दे रखा हो, स्टेटमेंट यानी कथन, चाहे कौन सा भी दे दो, वो आपको एक तो क्या करना है? 100% ट्रू मानना है उसको, यानी 100% उसको क्या मानोगे आप? सत्य मानोगे। पहली चीज, जो भी स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा उसमें आप क्या करोगे? इस चीज को आप 100% 100% सही मानोगे, ठीक है ना। आगे आपके हो सकता है सिलोगिज्म्स में भी ये क्वेश्चन आएंगे, उसमें भी आपके इसी टाइप के आएंगे, जैसे सभी ए बी है, सभी गाय कुत्ते हैं। तो आपको जहां भी स्टेटमेंट दिखे उसको आप 100+1 और मान लो कि बिल्कुल सही मानोगे, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट जो है आपको क्या मानना है? 100% उसको सत्य मानना है। उसके बाद आपका पास आता है कंक्लूजन्स, मतलब निष्कर्ष। उसके जवाब आपको देना है किससे? जो आपका स्टेटमेंट है उसको सत्य मान के, ठीक है ना। बस इतनी सी बेसिक सी छोटी सी चीज है जो आपको याद रखनी है कि भाई जो भी मुझे कथन दे रखा है वो मैं क्या मानूंगा? 100% सत्य, राइट मानूंगा, ठीक है ना, ट्रू मानूंगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? न तो निष्कर्ष फर्स्ट होगा न ही सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय कंपनियां खराब प्रदर्शन के कारण खत्म हो जाती है। कि वित्तीय कंपनी मतलब कौन सी हो गई? जहां भी वित्त यानी जहां भी पैसे लगे हो, फाइनेंशियल, ठीक है ना। जितने भी फाइनेंशियल कंपनियां हैं वो किसके कारण खराब हो जाती है? खराब प्रदर्शन के कारण क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि कोई कंपनी बहुत मतलब टॉप लेवल पर है, लेकिन कुछ उसमें खराब प्रदर्शन होगा, यानी तो उसके कारण वो बिल्कुल क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ये आपका कथन है, रियल में सही है, होता ही है, ये ऐसी बात सही है, लेकिन कथन दे रखा है तो हमें तो मानना ही पड़ेगा, सही गलत हो या सही हो। दी फाइनेंशियल कंपनीज एंड बिकॉज ऑफ देयर बैड परफॉर्मेंस, ठीक है ना। निष्कर्ष में पहला देखो, अच्छा प्रबंधन भी वित्तीय कंपनियों को सफलतापूर्वक नहीं चला सकता है, ठीक है ना। इवन गुड मैनेजमेंट कैन नॉट सक्सेसफुली रन द फाइनेंशियल कंपनीज। उचित प्रबंधन वित्तीय कंपनियों के विकास में सहायक हो सकता है। प्रॉपर मैनेजमेंट इज हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल कंपनीज। इन दोनों में अलग अलग फर्क है ना। इसमें तो क्या दे रखा है कि अच्छा प्रबंधन होगा,
फिर भी आप क्या वित्तीय कंपनियों को सफलतापूर्वक नहीं चला सकते, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं देगा। हमें बस यह है कि वित्तीय कंपनियां खराब प्रदर्शन के कारण समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। दूसरा क्या दे रखा है, उचित प्रबंधन वित्तीय कंपनियों के विकास में सहायक हो सकता है, ठीक है ना, सहायक हो सकता है बिल्कुल। तो क्या निष्कर्ष फर्स्ट व सेकंड दोनों सही है? बोथ आर फॉलोड, बिल्कुल नहीं। नाइदर नॉर, बिल्कुल नहीं। ओनली फर्स्ट, बिल्कुल नहीं। ओनली सेकंड, बिल्कुल है। तो इसका क्या हो जाएगा कि ओनली सेकंड जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। इनमें मतलब भी पता होना चाहिए कि अच्छा प्रबंधन क्या होता है, उचित प्रबंधन क्या होता है। यहां तो है इवन गुड मैनेजमेंट, यहां है प्रॉपर मैनेजमेंट, ठीक है ना। प्रॉपर हमेशा क्या होता है, फायदेमंद होता है। चले नेक्स्ट पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में पूर्ण रूप से जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। इसका मतलब क्या होता है? जीर्णोद्धार का मतलब है कि उसके बारे में पुनः सोचना, ठीक है ना। जो सिस्टम चल रहा है अभी, कौन सा सिस्टम चल रहा है? शिक्षा का स्टेटमेंट है, यार की आवश्यकता का मतलब ही है सुधार करना। तो जीर्णोद्धार का परिणाम है सुधार, बिल्कुल है कि भाई जीर्णोद्धार किसके लिए कहा जाता है? पुरानी जो रणनीति चल रही है, नीति चल रही है, उसमें कुछ बदलाव करके जो अपने को क्या दे, प्रॉफिट दे, फायदे दे। तो रिजल्ट ऑफ द रिस्ट्रक्शन इज इंप्रूवमेंट। दूसरा है वर्तमान शिक्षा प्रणाली पुरानी है, ठीक है ना। द करंट एजुकेशन सिस्टम इज आउटडेट। तो इसमें क्या आपको बिल्कुल सही हो जाएगी कि भाई जीर्णोद्धार की भी आवश्यकता है, परिणाम में सुधार की भी, और जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली चल रही है वो काफी पुरानी है, इसलिए दोनों में आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फास्ट निकलता है, ओनली कंक्लूजन फास्ट इज फॉलोड, बिल्कुल नहीं। केवल सेकंड निकलता है, ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलोड, बिल्कुल नहीं। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉलोड, बिल्कुल है। और लास्ट वाला तो होगा ही नहीं ना इधर, ठीक है ना। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। कथन क्या दे रखा है कि आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। स्टेटमेंट है इकोनॉमिकल ग्रोथ इज रिलेटेड टू द हार्ड वर्क ऑफ पीपुल। निष्कर्ष में पहला दे रखा है आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है। दूसरा है सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है। इंग्लिश में देखो, इकोनॉमिकल ग्रोथ इज रिलेटेड टू द हार्ड वर्क ऑफ पीपुल। और सेकंड क्या है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एवरीबॉडी टू डू हार्ड वर्क। तो कौन सा हो सकता है इसमें? तो अपने अगर जनरल से सोचे, बेसिक से सोचे तो भी पता चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमें कहां से जवाब देना है? कथन यानी स्टेटमेंट से जवाब देना है। आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। इकोनॉमिकल ग्रोथ इज रिलेटेड टू द हार्ड वर्क ऑफ पीपुल। आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है। कैसे? कि भाई अगर आप कठिन परिश्रम करोगे, क्या करोगे? कठिन परिश्रम करोगे, मतलब हार्ड वर्क करोगे। क्या करोगे? हार्ड वर्क करोगे, तो आपके जो आर्थिक विकास है उसमें भी क्या होगी? सुधार होगा, आर्थिक विकास, ठीक है ना। इकोनॉमिकल ग्रोथ में भी आपके क्या हो जाएगा? सुधार हो जाएगा। तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएगी? बिल्कुल संबंधित हो जाएगी। पहला आपका बिल्कुल सही है।
अब चलते हैं दूसरे में। दूसरा देखो क्या होगा। दूसरा, सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है। ठीक है ना। इट इज इम्पॉसिबल फॉर एवरीबडी टू डू हार्ड वर्क। तो ये अब आपका दिखने में ही क्या लग रहा है, गलत है कि भाई बिल्कुल असंभव नहीं है। सभी लोग कठिन मेहनत क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है ना। कठिन का मतलब ये भी होता है कि आपकी अपनी एबिलिटी कितनी है, आप अपने एबिलिटी में कितना कठिन से कठिन कर सकते हो। अब ऐसे नहीं होता कि जिनकी मान लो पैर ही नहीं है उसको बोले कि आप दौड़ो उन लोगों के साथ जिनके दोनों पैर है और फर्स्ट नंबर ले आओ हार्ड वर्क करके, वो नहीं हो सकता। लेकिन अपने आप में क्या हो सकता है, हार्ड वर्क हो सकता है एक लिमिट तक। ठीक है ना। तो इसमें आपका पहला सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, ओनली कंक्लूजन फास्ट इज फॉलोड, यानी केवल निष्कर्ष फास्ट निकलता है, सेकंड निष्कर्ष इसमें नहीं निकलता। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट देखते हैं। आगे आपको दे रखा है, कथन है, स्टेटमेंट कि गाना गाने के लिए सदैव गायक होते हैं। गाना गाने के लिए सदैव गायक होते हैं। देयर आर ऑलवेज सिंगर्स टू सिंग दी सॉन्ग्स। सिंग दी सॉन्ग्स किसके द्वारा, बाय सिंगर्स। पहला है गायक ही गाना बनाते हैं, दूसरा है कोई भी न गाया गया गाना नहीं होता। ठीक है ना। तो इसमें कौन सा होगा आप सोच के देखो, पहले और दूसरे में क्या सही हो सकता है। ठीक है ना। तो बात आती है गाना जब तक उसको लिखेंगे नहीं वो गाना माना नहीं जाएगा, यानी गायक ही क्या होते हैं, गाना बनाते हैं। दूसरी बात उसने बोला है कि आज तक कोई भी ना गया गया गाना गाना नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई, अगर गायक ने लिख दिया वो गाना तो वो गाना ही होगा ना, चाहे वो गाया गया है या नहीं गाया गया है। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, सिंगर्स प्रिपेयर दी सॉन्ग्स बिल्कुल होता है। इट इज नॉट ए सॉन्ग विच इज नॉट संग्स। ठीक है ना, बोल नहीं सकते कि वो गाना होता है या नहीं होता, न गया गया गाना हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, केवल फास्ट लागू होता है, यानी ओनली वन आर फॉलोड। ठीक है ना, पहला ही आपका क्या होगा, इसमें सत्य होगा, दूसरे को नहीं मान सकते। चले आगे नेक्स्ट देखते हैं। एक कथन के बाद आपको 3 निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिए गए हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा सही है आपको यह बताना है। 3 कंक्लूजन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आर गिवन आफ्टर ए स्टेटमेंट विच ऑफ द गिवन 4 ऑप्शन इज करेक्ट। यानी आपको कथन दिया गया है एक, उसके बाद क्या दिया गया आपको, निष्कर्ष दिए गए हैं कितने, 3, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या बताना है, आंसर बताना है। ठीक है ना, कि कौन सा सही होगा। तो कथन आपका क्या दे रखा है कि मंत्रीगण क्या है, अपनी कार से जन समारोह में आए। मंत्रीगण जितने भी हैं वो फंक्शन में किसके तहत आए, कार से आए। ठीक है ना, दी मिनिस्टर्स कैम टू दी पब्लिक फंक्शन बाय देयर कार्स। दी मिनिस्टर्स कैम टू दी पब्लिक फंक्शन बाय देयर कार्स। ठीक है ना। अब बात आती है पहला निष्कर्ष में, क्या सभी मंत्री धनी हैं। यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि वो धनी है इसलिए कार से आए। ठीक है ना, ऑल मिनिस्टर्स आर रिच, हमें नहीं पता कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता। मंत्रियों के पास कार है, ये तो सीधा ही बता रखा है कि मंत्रीगण अपनी कार से जन समारोह में आए, मतलब ये बिल्कुल आपका सही है। ऑल मिनिस्टर्स हैव कार्स।
मंत्री जन समारोह में आए, ये भी साफ साफ लिखा हुआ है कि मंत्रीगण किस में आए, जन समारोह में आए, यानी ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑल मिनिस्टर सेव कार्स, मिनिस्टर्स कैम टू दी पब्लिक फंक्शन, बिल्कुल सही, ठीक है ना। अब बात आती है कौन सा सही है, तो सीधा सा दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर 2 और 3 आपका बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 2 नहीं, मतलब निष्कर्ष 2 और 3 आपका बिल्कुल सही है। और ऐसा आपको एक ही ऑप्शन में दिखाया गया, कौन सा में, पहले में, जिसमें क्या है, केवल सेकंड एंड थर्ड कथन पर नियत है, यानी ओनली सेकंड एंड थर्ड आर फॉलोड बाय द स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा भाई, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। चले आगे, आगे देखो, आगे आपको क्या दे रखा है कि एक कथन के बाद वही चीज है कि इस बार 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा सही है। इस बार कथन तो एक ही है, निष्कर्ष इस बार 2 दे दिया आपको। नीचे 4 ऑप्शन है, कौन कौन से, केवल फर्स्ट ही कथन पर निहित है, ओनली फर्स्ट फॉलोड बाय द स्टेटमेंट। दूसरा फर्स्ट और सेकंड है, यानी बोथ फॉर फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर फॉलोड बाय द स्टेटमेंट। तीसरा न तो फर्स्ट होगा न ही सेकंड होगा, मतलब नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। और चौथा क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड, ठीक है ना, केवल सेकंड। ये 4 ऑप्शन है। तो अपने पढ़ेंगे सबसे पहले कथन, क्या दे रखा है, प्रत्येक समाज में मानव प्रेमियों ने मानवोचित सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए तथा जरूरतमंद लोगों की उत्साहपूर्वक सहायता करके मानव कल्याण के लिए योगदान दिया है। कथन दोबारा देखना कि प्रत्येक समाज में मानव प्रेमियों ने मानवोचित सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए तथा जरूरतमंद लोगों की उत्साहपूर्वक सहायता करके मानव कल्याण के लिए योगदान किया है। ये साफ साफ आपको कथन में ये बताना चाह रहा है कि कोई सी भी समाज हो, कोई भी समाज हो, प्रत्येक समाज के लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। किस रूप में सहायता करते हैं भाई, एक तो क्या, मानव प्रेमियों ने मानवोचित सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए जरूरतमंद लोगों के उत्साहपूर्वक सहायता, ठीक है ना। और दूसरा क्या हो गया, जरूरतमंद उत्साहपूर्वक सहायता, ठीक है। अब देखो निष्कर्ष में पहला क्या दे रखा आपको, धनी लोग मानव प्रेमी होते हैं, रिच पीपुल आर ह्यूमैनिटेरियंस, यानी जो धनवान लोग होते हैं वो सब के सब मानव प्रेमी होते हैं। इसमें यहां कहीं भी नहीं बताया हुआ कि धनवान लोग हैं वो मानव प्रेमी है। इसने क्या बोला है, प्रत्येक समाज का बोला है, यानी मैं इसको इस बात से पूरा क्या नहीं हूं, संतुष्ट नहीं हूं। दूसरा, गरीब लोग मानव प्रेमियों के रूप में काम नहीं कर सकते। कथन में कहीं भी ऐसा समाज के बारे में बताया गया है कि वो गरीब है या अमीर है और वो काम कर सकता है या नहीं कर सकता, नहीं बताया गया ना। उसमें तो सीधा सा सीधा क्या बताया गया है कि कोई भी समाज हो ना, कोई भी समाज का नाम दिया गया, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, न तो फर्स्ट होगा न ही सेकंड होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो आपको क्या बोलता है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, यानी ना तो मैं फर्स्ट के साथ हूं न ही मैं सेकंड के साथ हूं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखो 9वां क्वेश्चन, एक निष्कर्ष के बाद 3 कथन फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड दिए गए हैं, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा सही है आपको ये बताना है। उसने साफ साफ बोला है कि 3 स्टेटमेंट कौन कौन से, फर्स्ट सेकंड और थर्ड आपको दिए गए हैं।
उन तीनों स्टेटमेंट को पढ़कर और फिर आपको जवाब देना है, ठीक है ना। निष्कर्षण में क्या दे रखा है इस बार कि अनेक नशाखोरों को गिरफ्तार किया गया। एक कथन और निष्कर्ष में फर्क क्या होता है पता है? निष्कर्ष का मतलब है कि जो काम किया उसका रिजल्ट क्या निकला, वो होता है निष्कर्ष। कथन का मतलब है कि उसने क्या काम किया, किसके बारे में बता रहे। कथन यानी कहना, ठीक है ना। स्टेटमेंट तो 3 स्टेटमेंट दे रहे। अनेक नशाखोरों को गिरफ्तार किया गया। 100 मनी ड्रग एडिक्ट्स आर अरेस्टेड। 100 many drugs addicts are arrested। अनेक नशाखोरों को गिरफ्तार किया गया, ठीक है ना। इसमें पहला ऑप्शन है नशीले पदार्थों का सेवन करना अपराध है। कथन फर्स्ट में क्या दिया गया है? टेकिंग द ड्रग्स इज ए क्राइम। बिल्कुल क्राइम है। जो व्यक्ति अपराध करता है उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ए पर्सन डूइंग ए क्राइम कैन बी अरेस्टेड। ये तो पता ही है कि भाई जो लोग अपराधी होंगे, अपराध करेंगे, उन्हीं को तो अरेस्ट करेंगे ना, हर किसी को थोड़ी करेंगे, ठीक है। यानी अपराधी को ही क्या किया जाता है? अरेस्ट किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो पहली अपनी सही है कि भाई नशीले पदार्थों का सेवन करना भी क्या माना गया? आपका एक अपराध ही माना गया। तो पहला सही, दूसरा सही। तीसरा, अनेक लोग नियमित रूप से नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। करते भी होंगे, नहीं भी करते होंगे, हम इसको 100% सही नहीं मान सकते, ठीक है ना। So many people take drugs regularly। हो सकता है लेते भी है, नहीं भी लेते हैं, ठीक है। लेकिन पहला और दूसरा तो बिल्कुल सही है कि जो अपराध करेगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और ड्रग्स लेना क्या होता है? नशीली दवाइयों का सेवन करना एक अपराध ही माना जाता है, क्राइम ही माना जाता है, ठीक है। तो पहला जो आपका ऑप्शन है, सभी तीनों कथनों को मिलाकर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो पहले दूसरे से तो मैं सहमत हूं, एग्री हूं, लेकिन तीसरे से एग्री नहीं हूं, तो मैं नहीं बोल सकता कि है या नहीं है। आगे है, केवल फर्स्ट और सेकंड कथनों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है। कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड। बिल्कुल सही है। फर्स्ट और सेकंड में तो कोई दो राय नहीं है कि बिल्कुल है, सही है। सी नंबर है, केवल सेकंड और थर्ड नहीं है, क्योंकि थर्ड क्या हो गया? आ नहीं सकता। चौथा है कि डाटा अपर्याप्त है। बिल्कुल नहीं है, डाटा अपने पास पूरे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा आपका? बी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। एक कथन के बाद दो अनुमान फर्स्ट तथा सेकंड दिए गए हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा सही है, आपको ये बताना है। 2 कंक्लूजन्स कौन कौन सा दे रखा है? फर्स्ट एंड सेकंड आर गिवन आफ्टर ए स्टेटमेंट। आपको ये बताना है कि विच ऑफ द गिवन 4 ऑप्शंस इज करेक्ट। इन चारों में से सही कौन सा है, आपको उस बारे में बताना है, ठीक है ना। सही के बारे में बताना है। चलो देखते हैं। पहला है कथन, देखो पहले कि हमें वर्क्स के नीचे नहीं सोना चाहिए। वी शुड नॉट स्लीप बिलो दी ट्री। पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। हम देखते भी अपने घरों में या कहीं और, अपने जो बड़े हैं ना, वो अपने को एक बात बोलते हैं कि रात के टाइम में पेड़ के नीचे मत सो, बोलते हैं ना ऐसा। तो कोई कारण होगा ना जिस कारण वो ऐसा बोलते हैं। तो ये अपने को दिमाग लगाना कि क्या कारण होता है। पहला इसने दे रखा है, वृक्ष से गिरने वाली पत्तियों से हमारे कपड़े खराब हो सकते हैं। भाई ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। कपड़े खराब तो सुबह भी हो सकता है, पत्तियां सुबह ज्यादा गिरती है। तो इससे निष्कर्ष तो बिल्कुल सही नहीं है, यानी गलत है। दूसरा देखते क्या दे रखा है, वृक्ष रात में
CO2 निकालते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पहला था द लीव्स फॉलिंग फ्रॉम द फ्री कैन स्पॉल और क्लॉस, बिल्कुल नहीं। ट्री एक्सहॉस्ट CO2 ड्यूरिंग द नाइट विच इज हार्मफुल टू अवर हेल्थ, ये है क्या, बिल्कुल सही है कि भाई CO2 गैस निकलती है। हम सभी सब मानते हैं कि रात को पेड़ पौधे कौन सी गैस देती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस गैस के कारण ये गैस अपने स्वास्थ्य के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। तो क्या पहला सही है, बिल्कुल नहीं है। क्या दूसरा सही है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चले, नेक्स्ट देखते हैं। एक पर्सन के नीचे फर्स्ट व सेकंड दिए गए हैं, दो कथन दिए गए हैं, ठीक है ना। इन दोनों कथनों के आपको क्या दे रखे हैं, कुछ निष्कर्ष भी दे रखे हैं। चार विकल्पों में से कौन सा सही है आपको ये बताना है। पहला क्या है कथन, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कक्षा शिक्षण में सुधार हुआ है। उसने आपको प्रश्न ही पूछा है, ठीक है ना, आपको इसका जवाब देना है। क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कक्षा शिक्षण में सुधार हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि इफ द क्लासरूम टीचिंग इज इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया। पहला है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुसंवेदी पर आधारित है। दूसरा है टीवी पाठों से कक्षा शिक्षण की अनुपूर्ति होती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज बेस्ड ऑन द मल्टी सेंसरी क्लासरूम टीचिंग इज सप्लीमेंटेड बाय द टीवी लेसन्स। अब बात आता है बहुसंवेदी का मतलब क्या है, ठीक है ना, मल्टी सेंसरी। इसका मतलब है कि सेंसर का नाम सुना है ना, क्या होता है कि भाई अपने जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें बहुत टाइप के आपको न्यूज मिल जाएंगे, बहुत उसमें क्या होते हैं ऐसे साधन होते हैं जिससे आपको इजीली और रियल न्यूज मिल सकती है। तो इसके कारण बिल्कुल वह सुधार, ठीक है ना। और टीवी पाठों से कक्षा शिक्षण की अनुपूर्ति होती है, इसका कोई भी यहां मतलब नहीं है, ठीक है ना। क्लासरूम टीचिंग इज सप्लीमेंटेड बाय द टीवी लेसन्स। तो क्या जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। मतलब है केवल और केवल कौन सा सही होगा, ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस प्रश्न में एक कथन के बाद निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। दिए गए चार विकल्पों ए बी सी या डी में से कौन सा सही है। विच ऑफ द गिवन फोर ऑप्शंस ए बी सी डी इज करेक्ट। इन इच क्वेश्चन टू कंक्लूजन्स या दो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड आर गिवन आफ्टर ए स्टेटमेंट। सेम ही चीज है। अब पूछा क्या वो देखते हैं। कथन देखो पहले, स्टेटमेंट, साहसी व्यक्तियों का भाग्य भी साथ देता है। लक हेल्प्स द ब्रेव पर्सन्स। साहसी व्यक्ति होगा उनका भाग्य भी साथ देता है, सही है या गलत है अभी देख लेते हैं। लक हेल्प्स द ब्रेव पर्सन। पहला निष्कर्ष क्या है, कायर व्यक्ति अपनी वास्तविक मृत्यु से पहले भी कई बार मर जाते हैं। क्राउड पर्सन्स डाई फॉर मल्टीपल टाइम्स बिफोर देयर एक्चुअल डेथ। यानी जो कायर व्यक्ति होगा उसके बारे में बोला गया है कि वो समय आने से पहले भी कई बार मर चुका होता है। ये बिल्कुल गलत है, हमें नहीं पता है ना, बिल्कुल नहीं है तो इससे मान सकते गलत चीज है ना। तो ये नहीं कन्फर्म, तो इसको मैंने गलत मान लिया। दूसरा है किसी भी सफलता के लिए क्या करना जरूरी है,
जोखिम उठाना जरूरी है। इट इज नेसेसरी टू टेक ए रिस्क टू सक्सेस। अपने सुना भी है कि डर के आगे जीत है, और जो किस्मत होती है वो बहादुरों का साथ देती है। ये कहावतें हमने सुनी है ना, बिल्कुल सुनी है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमें सफल होना है, सक्सेस होना है, तो कोई ना कोई जोखिम तो जरूर उठाना पड़ेगा। बिना जोखिम उठाए कभी सफलता नहीं मिलती, ठीक है ना। और इसी का भी यही कारण है कि किसी भी सफलता के लिए हमें क्या है, जोखिम उठाना जरूरी है, ठीक है ना। तो पहला है वो मैं नहीं बोल सकता कि सही है या गलत है, लेकिन दूसरा वाला क्या आपका बिल्कुल सही है, दूसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, केवल सेकंड, यानी ओनली सेकंड इज फॉलोड। पहला नहीं फॉलो करता, तीसरा भी नहीं करता और चौथा भी नहीं करता, ठीक है ना। ना तो फर्स्ट सेकंड बोथ है, ना इधर फर्स्ट सेकंड है, ओनली कौन सा है, 2 नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, एक वक्तव्य दिया गया है जिसके आगे 2 निष्कर्ष, पूर्वानुमान फर्स्ट और सेकंड निकाले गए हैं, ठीक है ना। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है, चाहे वह सामान्यतः तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है। आपको निर्णय करना है कि दिए गए वक्तव्य में कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष या पूर्वानुमान निकाला जा सकता है। अपने उत्तर को निर्दिष्ट कीजिए। अब इसने ये बोला है कि भाई आपको मैंने एक स्टेटमेंट दे रखा है, कहां दे रखा है, ये रहा। वक्तव्य का मतलब स्टेटमेंट ही होता है, ठीक है ना। उसके बाद इसने बोला है कि आपको इसको सही मानकर और दोनों का गलत, मतलब दोनों का आंसर देना है, चाहे आप क्या हो, उससे सत्य हो या नहीं हो, सामान्यतः तथ्यों से भिन्न हो, फिर भी आपको उसको सत्य मानना है। इंग्लिश में क्या, एक स्टेटमेंट इज गिवन एंड देन 2 कंक्लूजन्स या प्रिडिक्शंस फर्स्ट एंड सेकंड आर गिवन। You have to consider the statement as true, brought it seems to be different from the actual facts. Then give your answer regarding the given statement, that which of the conclusions as predictions as is are followed by is properly, ठीक है ना। ये तो मतलब सीधा सा आपको निर्देश दे रखा है इतना। अब आपका आता है स्टेटमेंट यानी वक्तव्य या कथन। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक व्यायाम आवश्यक है। क्या ये बात सही है या गलत है? बेसिकली भी सोचे तो ये सही होती है, तो यहां भी चेक करेंगे। फिजिकल एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। पहला है, जॉन 70 वर्ष की आयु में टेनिस खेलता है। जॉन प्लेज टेनिस एट द एज ऑफ 70, यानी 70 साल का जॉन है जो अभी तक क्या खेलता है, आपका टेनिस खेलता है। किस एज में? 17 में। कौन? जॉन। दूसरा, अनियमित आदतों वाले व्यक्तियों को अस्पताल जाना पड़ता है, ठीक है ना। जिनकी अनियमित आदत होंगे उनको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। कन्फर्म थोड़ी है, जाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल सही है कि भाई 70 साल में ही वो टेनिस खेलता है। टेनिस एक टाइप की क्या हो गई, फिजिकल एक्सरसाइज ही हो गई ना। फिजिकल एक्सरसाइज हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल आ गई। अगर ये करेगा तो वो क्या होगा, गुड हेल्थ है उसकी। गुड हेल्थ है किसकी निशानी है ये, कि उसकी गुड हेल्थ है 70 वर्ष की आयु में भी। तो पहला तो आप बिल्कुल सत्य मानोगे, दूसरा आप बोल नहीं सकते। तो आंसर नंबर क्या हो गया, 1, यानी ओनली 1 इज फॉलोड। केवल पहला क्या हो जाएगा, इसके अंदर निहित हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो, बड़े शहर में रहने वाले लोग भीड़ भाड़ गाड़ियों या बसों में धक्कम धक्का करते हैं। वक्तव्य में पहला स्टेटमेंट में है, द पीपुल लिविंग इन द बिग सिटीज
डू स्क्रीमेज इन क्राउडेड बसेज एंड ट्रेन्स। दूसरा है वे सड़क पार करने के लिए तेज मोटर कारों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। दे कंप्लीट विद फास्ट मोटर कार्स टू क्रॉस द रोड्स। शहरों के लोगों के लिए यात्रा करना बहुत कठिन होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेवल फॉर द अर्बन पीपुल। दूसरा है बड़े शहरों में यातायात जाम होना अप्रिय है। ट्रैफिक जाम इज एन अनअवॉइडेबल सिचुएशन इन बिग सिटीज। ठीक है ना, तो इसका तो कोई मतलब नहीं निकल रहा कि बड़े शहरों में यातायात जाम होना अप्रिय है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, पहला है कि ये जरूर है कि भाई ट्रैफिक ज्यादा होने से क्या होता है, शहर के लोगों के लिए यात्रा करना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है ना, शहर में अगर लोग हैं तो उनको यात्रा करना, तभी बोलते हैं ना कोई भी कारण हो, चाहे ऑफिस में लेट हो जाओ चाहे कहीं और जाओ, सब क्या बोलते हैं कि ट्रैफिक में फंस गया था। मतलब ट्रैफिक पार करना लगभग आपका क्या बहुत कठिन होता है, मुश्किल होता है। तो इसमें भी आपका क्या जाएगा, 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसके अंदर भी आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा। चले आगे नेक्स्ट देखते हैं। अगला दे रखा है आपको, उल्लेखनीय सामाजिक सेवा के लिए सम्मानित किए जाने वाले व्यक्तियों में मठवासी होते हैं। ठीक है ना, सम्मानित किए जाने वाले व्यक्तियों में जीतानंद और विद्यानंद है। पहला दे रखा है स्टेटमेंट, द पर्सन्स ऑनर्ड फॉर देयर नोटिसेबल सोशल सर्विसेज आर मोनोस्टिक। दूसरा है विद्यानंद एंड जीतानंद आर अमंग द पर्सन्स ऑनर्ड। कंक्लूजन निष्कर्ष में पहला है जीतानंद और विद्यानंद ने उल्लेखनीय सामाजिक सेवा की। ठीक है ना, बिल्कुल की सम्मानित किए जाने वाले व्यक्तियों में कौन था, जीतानंद भी था, विद्यानंद था। सम्मानित क्यों किया गया, उल्लेखनीय सामाजिक सेवा के लिए, तो बिल्कुल कि इन्होंने। दूसरा, सभी मठवासी सामाजिक सेवा करते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है ना, मठवासी ज्यादातर होते हैं लेकिन सारे के नहीं बोल सकते। जीतानंद और विद्यानंद मठवासी नहीं है, नहीं पता। सभी मठवासियों को सम्मानित किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया। इसमें क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखो, कथन दे रखा है, आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए लोगों को कठिन परिश्रम करना चाहिए। स्टेटमेंट क्या है, दी पीपुल डू हार्ड वर्क टू अचीव द इकोनॉमिकल ग्रोथ। आर्थिक विकास लोगों के कठिन परिश्रम से सीधे संबंधित है। द इकोनॉमिकल ग्रोथ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द हार्ड वर्क। और दूसरा है सभी लोगों द्वारा कठिन परिश्रम करना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर एवरीबडी टू डू दी हार्ड वर्क। ठीक है ना, तो क्या पहला निकलता है, ओनली सेकंड फॉलोड है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड है, या नाइदर फर्स्ट और नॉर सेकंड है। तो देखो, आर्थिक विकास प्राप्ति के लिए लोगों को क्या करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो पहला तो आपका बिल्कुल सही है कि कठिन परिश्रम करने वाले को ही सफलता मिलती है। अब ये नहीं हो सकता कि सभी लोग कठिन परिश्रम नहीं कर सकते। सभी लोग क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। जिनको सक्सेस होना है वो सभी लोग क्या करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। मतलब इसमें कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 निकलता है, ओनली 1 इज फॉलोड। आई बात समझ में। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, कल मिलेंगे हम इसी टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक धन्यवाद।